Hello, Dr. Spence. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansim. Welcome, Solid Admission Media. Your NEET PG 2024 All India Round 2 counseling as well as the choice. The registration process has been begun. जी हाँ, your NEET PG 2024 All India Round 2 के registration process आज की डेट से बिगिन हो गए हैं. ऑलरेडी आपका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है एमसीसी की वेबसाइट पे उसको एक्टिव कर दिया है. मतलब कि अभी तक अगर आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो कोई वरी नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हो. इन द मीन टाइम जितने भी कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी सीट अलॉट करा ली थी, जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया है, उनको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. उनको सिर्फ लॉग इन करके विलिंगनेस देना होगा कि क्या आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो. इफ यू विलिंग टू पार्टिसिपेट आप यस पासवर्ड इंटर करोगे और ओके इंटर करोगे और डायरेक्टली जब आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तब आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे. इसके अलावा फिर से रजिस्ट्रेशन करके या पेमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को करना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, या इवन अगर आपने ऑल इंडिया के अंदर सिर्फ डीम्ड के लिए अप्लाई किया था या सिर्फ गवर्नमेंट ऑल इंडिया के लिए अप्लाई किया था लेकिन डीम्ड नहीं किया था, ऑल इंडिया के लिए किया था बट डीएनबी नहीं किया था, तो इसके लिए एक रीसेट का ऑप्शन दिया जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन बाद ये रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा. 24 आवर के लिए ही अवेलेबल होता है. उस केस में आप अपने रजिस्ट्रेशन विंडो को एडिट करके यहाँ पे चीजें चेंज कर सकते हो. इवन अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हो ऑल्सो वो ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि आप फॉरवर्ड वे में, मतलब कि अगर आप ओबीसी हो, ओबीसी से जनरल जाना चाहते हो, या ईडब्ल्यूएस था, ईडब्ल्यूएस से जनरल जाना चाहते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाए हैं या कोई भी रीजन है, आपको प्रोसीड करना है या आपको ग्रेड करना है अपने कैटेगरी को, तो वो पॉसिबल होता है. रिसेट विंडो में ये ऑप्शन दिया जाएगा, आप उसको रिसेट करके चेंज कर सकते हो. बट जनरल से ईडब्ल्यूएस जाना है, ईडब्ल्यूएस से ओबीसी जाना है या जनरल से ओबीसी जाना है तो ये आपको पॉसिबल नहीं रहेगा, ये आप चेंजेस नहीं कर सकते हो. इन द मीन टाइम अगर मैं बात करूं, रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया है, इसका ये मतलब नहीं कि काउंसलिंग सीट मैट्रिक्स नहीं आई है अभी तक. सीट मैट्रिक्स मान के चलिए कि 2 से 3 दिन की डिले हो सकती है. द रीजन इज दिस कि अभी भी आपके हरियाणा का तो रिजल्ट आ गया, हरियाणा का प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया, बट एमपी, राजस्थान, तेलंगाना ये 3 ऐसे अभी भी स्टेट्स हैं जिनके स्टेट्स राउंड 1 के रिजल्ट नहीं आई है. जब इनके रिजल्ट आएंगे अगेन पॉसिबिलिटीज जरूर रहेंगी कि इनके लिए रिजाइनिंग का विंडो ओपन करना पड़ेगा एमसीसी को, बिकॉज यहाँ पे भी मल्टीपल कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ऑल इंडिया राउंड 1 की सीट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, बट जैसे ही स्टेट में रिजल्ट आएगा दे वांट टू रिजाइन देयर ऑल इंडिया राउंड 1 सीट. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लेके चलो कि 2 से 3 दिन का डिले हो सकता है एटलीस्ट सीट मैट्रिक्स पब्लिश होने में, बट इसकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं क्या होता है. एमसीसी यहाँ पे कुछ भी कर सकती है, वो चाहे तो प्रोसीड कर ले काउंसलिंग, आज इवनिंग या कल इवनिंग तक आपकी सीट मैट्रिक्स निकाल के आपकी चॉइस फिलिंग बिगिन करा दे राउंड 2 की. बट ऑफिशियली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यही है कि जब तक सारी स्टेट्स के राउंड 1 की रिजल्ट नहीं आ जाती, या वो चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं, या ऑलरेडी लास्ट ईयर भी किया गया था. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लेके चलिए कि एटलीस्ट विंडो ओपन किया जाएगा, फिर से 24 आवर का विंडो दिया जाएगा सिर्फ 3 स्टेट्स के लिए जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, या एक हरियाणा के लिए भी दिया जा सकता है क्योंकि इनके रिजल्ट कल ही आई थे और रिजाइनिंग विंडो नहीं था इनके पास. टाइम नहीं था ये कि ये रिजाइन कर सकते हो सकता है ये 3-4 स्टेट के कैंडिडेट के पास ही ये केवल विंडो दिया जाए. एंड अगेन मैं बात करूं सीट्स इंक्रीमेंट की, तो पॉसिबिलिटीज जरूर लग रही है, जैसा कि इंफॉर्मेशन भी आ रहा है, जैसा कि कुछ चीजें इंटरनल चल भी रही हैं, तो हो सकता है कि राउंड 2 में कुछ और सीटें एड ऑन देखने को मिले. बट ये हायर क्लिनिकल की बहुत लिमिटेड है, मीडियम क्लिनिकल टू लोअर क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल की सीटें और ज्यादा इंक्रीमेंट होते हुए आपको दिख सकती हैं. बट कितना इंक्रीमेंट होगा, क्या पॉसिबिलिटीज है, एक बार जब आपकी फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी तब पता चलेगा. वहीं पर अगर मैं रिवाइज कट ऑफ की बात करूं तो जैसे ही आपका ऑल इंडिया राउंड 2 कंप्लीट होगा इसके बाद स्टेट राउंड 2 बिगिन होने वाला है. इस बार ऑलरेडी सारे स्टेट्स ने पहले इन्फॉर्म किया है कि देयर विल बी सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन या वन टाइम रजिस्ट्रेशन. तो राउंड 2 में मुझे तो नहीं लगता कि आपका रिवाइज कट ऑफ आने वाला है जिससे आप रिवाइज कट ऑफ के बाद आप डायरेक्टली स्टेट राउंड 2 में चले जाओ जैसा कि प्रीवियस 2 इयर्स में हो रहा है. इस बार आपको ऑल इंडिया राउंड 3 और स्टेट राउंड 3 से ही आपको एंट्री मिलेगी काउंसलिंग में. लेट्स सी क्या होता है, अभी इस पे कंफर्मेशन आना बाकी है क्योंकि इंटरनल यूजर्स या जो हमारे सोर्सेज अभी वो कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं. दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं कि राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन किया जा रहा है, तो हो सकता है कि इस बार ऑल इंडिया राउंड 2 प्लस स्टेट राउंड 2 कंप्लीट हो जाए या एटलीस्ट चॉइस फिलिंग क्लोज कर दी जाए, तब जाके आपकी रिवाइज कट ऑफ पब्लिश की जाए. डेट और बाकी चीजें बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. कितना परसेंटाइल रिवाइज हो सकता है, क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, जीरो होगा नहीं होगा, इन तमाम चीजों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे. फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही. अगर मीन टाइम अगर आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के सब्सिडीज देख रहे हो, क्योंकि राउंड 2 आपका फ्री एग्जिट नहीं होगा,
बहुत बड़ी पॉजिटिव शिफ्ट नहीं आ रही है, स्पेशली हायर क्लिनिकल ब्रांचेस में कुछ शिफ्ट देखने को जरूर मिलेगा कंपेयर्ड विद द ऑल इंडिया राउंड 1 ऑफ नीट पीजी 2024। अगेन इसको आप लास्ट ईयर यानी कि पीजी 2023 से कंपेयर करके चलोगे, बिलीव मी चॉइस फिलिंग करोगे राउंड 1 में आपने ऑलरेडी देख रखा है कि सॉफ्टवेयर और ये जो XYZ चीजें चल रही हैं, जो लास्ट ईयर के कट ऑफ से अगर आप राउंड 2 में भी चलोगे तो सीट नहीं मिलेगी। अंत में आपके जो सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो आपके फेवरेट ब्रांचेस हैं वो अलॉट हो जाएगा, या कोई एक ऐसा ब्रांच हो जाएगा या एक ऐसा कॉलेज हो जाएगा जिसमें आप ज्वाइनिंग नहीं करोगे और आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट हो जाएगी। इसलिए इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, कहां पे सीट मिल सकती है, इन तमाम चीजों के लिए यू कैन अवेल योर पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज। फॉर दोज डिटेल्स you can visit our website admissionmedia.in for this is it in this video. Thank you so much for watching this video. Wish you all the very best for your NEET PG 2024 all